तो स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे भौगोलिक संरचना, झारखंड का भौगोलिक संरचना। जो इससे ये भूगोल का चैप्टर है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न जो मैं करवा रही हूँ ये झारखंड के परीक्षा में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का है। एनसीईआरटी का बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है और सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें। तो आइए शुरुआत कर ले। तो कर्क रेखा झारखंड के किन जिलों से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। तो जैसे कि ये झारखंड है और कर्क रेखा जो है झारखंड के ऐसे बीचों बीच से गुजरती हुई जाती है, बीचों बीच से गुजरती हुई जाती है। यहाँ पे लातेहार है, गुमला है, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। तो कर्क रेखा इस तरह जाती है झारखंड से। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं डिटेल से। देखिए, कर्क रेखा जिसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो झारखंड के मध्य भाग में स्थित है, जो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो जिले से होकर गुजरती है। इसका भौगोलिक विस्तार है 2158 10 से 25 1950 उत्तरी अक्षांश पर है और 83 1950 से 87 57 40 पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसकी आकृति जो है ज्यामितीय दृष्टि से चतुर्भुज के समान है। तो ये जो व्याख्या है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं इस व्याख्या से। तो एक बार आप इस व्याख्या को अच्छे से देख लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला है, झारखंड का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर है सी, 79 714। आपको ये याद रखना है, लास्ट वाला 714, 79 तो याद हो जाएगा, 714 आपको याद रखना है। तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण देश का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 28 राज्यों में इसका स्थान जो है 15 है। देखिए, इसी से कितने सारे प्रश्न हो गए, इसी से कितने सारे प्रश्न बन गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है तो आप बता दीजिए 79,714 वर्ग किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए संपूर्ण देश का कितना हिस्सा है क्षेत्रफल में, कितना प्रतिशत है, तो आप बता सकते हैं 2.42%। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 28 राज्यों में क्या स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप बता सकते हैं 15वां स्थान। तो देखिए, एक ही इस डिटेल में इतने सारे प्रश्न निकल कर सामने आ गए। तो ये डिटेल वाला बुक जो है बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, एक ही जगह आपको मिल जाता है। अगर आप जल्दी तैयारी में है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड के लगभग 90% भाग पर किस प्रकार की चट्टान का विस्तार है? तो जो सबसे पुराना चट्टान है उसका नाम है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान जो है सबसे पुराना है और ये झारखंड में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कम से कम 90% पर है ये चट्टान। देखिए, जैसे ये इंडिया है तो इंडिया का जो नीचे वाला जो दक्षिण भाग जो है ये सारा आर्कियन चट्टान से बना हुआ है। इसे प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीप भारत है ये, और इसका जो चट्टान है वो आर्कियन चट्टान से बनाया गया है, जिसमें झारखंड भी यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर जो है वो आ जाता है इसी प्रायद्वीप भारत के पर चट्टानों के अंदर। ठीक है, और इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, झारखंड के लगभग 90% भाग पर आर्कियन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। आर्कियन का शाब्दिक अर्थ है सर्वाधिक प्राचीन, सबसे पुराना है ये चट्टान, और जिसमें छोटा नागपुर बसा हुआ है हमारा झारखंड। और ये प्रायद्वीप भारत के 2/3 क्षेत्रों पर विस्तृत है। झारखंड के अधिकांश धरातल का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट, चारकोनाइट, सिस्ट, संगमरमर, फाइलाइट और नीस आदि प्रमुख
पत्थर जो है या खनिज पाए जाते हैं। अब अगला देखिए, इसको सुमेलित करते हैं जो सही उत्तर है उन्हें। ठीक है, तो इसको सम्मिलित हम कैसे करेंगे। इसमें पूछा गया है कि ये जो जलप्रपात है, ये जो झीलें है, ये कितना कितना कौन सही है, इनमें कौन कितनी लंबाई है। शायद ये फीट में दिया हुआ है ये लंबाई, तो यही पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल। तो देखिए, इसका सीधा डायरेक्ट हम उत्तर ही देख लेते हैं डिटेल में। सदनी जलप्रपात जो है वो 60 मीटर में है ऊंचाई, शायद मीटर में ही है, मीटर में ऊंचाई। देखिए, सदनी जलप्रपात जो है वो 60 मीटर पर है। ऊपरी घाघरी जो है 43 मीटर है। बूढ़ा घाघ जो है वो है 43, और दसम फॉल जिसे कहा जाता है जो रांची में है वो है 44। बूढ़ा घाघ है लातेहार में, दसम फॉल है रांची में, और सबसे जो ऊंचाई पर है कौन सा है, बूढ़ा घाघ। सबसे ऊंचाई पर जो जलप्रपात है वो है बूढ़ा घाघ। तो इसे आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछ सकता है। तो बूढ़ा घाघ है सबसे ऊंचा, 143 इस ऊंचाई में है मीटर में। तो देखिए यहाँ पर इससे एक ट्रिक है, बूढ़ा घाघ, तो ये सबसे ज़्यादा बूढ़ा है, सबसे ज़्यादा पुराना है, तो ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है। इस प्रकार आप इसे इस प्रकार याद भी कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए, झारखंड में टोंगरी और डोंगरी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पहाड़ियों को। तो टोंगरी और डोंगरी क्या है ये पूछा गया है, तो इस पहाड़ियों को बोला जाता है। देखिए, जो ऐसा पहाड़ रहता है उसको बोला जाता है टोंगरी, और जो ऐसा पहाड़ रहता है उसको बोला जाता है डोंगरी। इसको बोला जाता है डोंगरी और इसको बोला जाता है टोंगरी। तो ये देखिए, ये सीधे इस तरह रहता है नुकीला, इसलिए इसे टोंगरी कहा जाता है, और ये इस तरह रहता है इसलिए इसे डोंगरी कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों में। देखिए इसका डिटेल, झारखंड में स्थित राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर तक है, जिसका विस्तार झारखंड के देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ तथा साहिबगंज जिला से लेकर बिहार के बांका जिले तक है। इनमें नुकीली पहाड़ियों का नाम है टोंगरी, और गुंबदनुमा जो है उन्हें डोंगरी कहा जाता है। नुकीली पहाड़ी को टोंगरी और गुंबद को डोंगरी कहा जाता है। इसे टोंगरी कहा जाता है और डोंगरी कहा जाता है ऐसे वाले को। ठीक है, और ये संथाल परगना में ज़्यादा पाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। और पाट क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, पाट क्षेत्र रांची में पाया जाता है। जो पाट कैसा होता है, पाट होता है इस प्रकार रहेगा, पाट इस प्रकार रहता है, पाट एकदम समतल रहेगा, लेकिन ये पत्थर का रहता है, तो इसके पाट क्षेत्र है रांची तरफ, और संथाल परगना तरफ क्या है, टोंगरी और डोंगरी। इसे आप याद रखिएगा। झारखंड को निम्नलिखित में से किस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है पठारी। पाट क्षेत्र पठारी, सिंपल। पठार यहाँ पे बहुत है। पठार किसे कहते हैं, ऐसे रहते हैं पठार, पहाड़ी वाले को, भाग को, बहुत सारा ऐसे सब। जैसे जैसे आप जाइएगा ऊपर पहाड़ मिलते रहेंगे। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, झारखंड को एक पठारी राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। यह पठार प्रायद्वीप पठार का उत्तरी पूर्वी भाग है। इस पठार का विस्तार पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। अब देखते हैं झारखंड की भौतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका डिटेल क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका डिटेल देख लीजिए। झारखंड की भौतिक संरचना का निर्माण भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों से हुआ है। भौतिक संरचना एवं उच्चावाच के आधार पर झारखंड को 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। और ये 4 भाग जो है, पाट क्षेत्र है, रांची का पठार है, हजारीबाग का पठार है, और नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र। तो ये याद रखिएगा कि भौतिक संरचना में 4 भागों से बांटा गया है। पाट क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र।
देखिए ये जो प्रश्न है ये इस बार का जेपीएससी पीटी में पूछा गया था कि पारसनाथ जो समिट शिखर है वहाँ कहाँ पे है, गिरिडीह में है। ये पूछा गया था, इस प्रकार से पूछा गया था कि ये कौन से ज़िले में अवस्थित है, और तो ये गिरिडीह में अवस्थित है। और ये किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न एक बार पूछा गया था, वही प्रीवियस ईयर का ये सारे प्रश्न है जो मैं अभी करवा रही हूँ। ये सारे प्रश्न पूछे गए हुए हैं। तो पारसनाथ समिट शिखर किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है जैन धर्म के लिए। तो देखिए इसका जो डिटेल है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं और इससे प्रश्न आपको निकल कर आ सकते हैं। तो डिटेल आप ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। तो डिटेल जो है इसका है, झारखंड में स्थित पठारों में इस पठार की ऊंचाई सबसे कम है। इस पठारी क्षेत्र में गिरिडीह जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा से बड़ाकर नदी प्रवाहित होती है। पारसनाथ का जो पहाड़ है ऐसे ऐसे है ना, उसका जो उत्तर में है वो क्या बहती है, बड़ाकर नदी। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी को समिट शिखर बोला जाता है। जो सबसे ऊंचा जो चोटी है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, जैन मंदिर। आप कभी देखे होंगे रास्ता से या तो आप गए होंगे वहाँ पे। तो यहाँ सबसे ऊपर में जैन मंदिर बना हुआ है, सबसे ऊंची चोटी जो है वहाँ पे। और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे जो थे जैन धर्म के 27वें तीर्थकर जो थे पारसनाथ, उनका निर्वाण का प्राप्त हुआ था। मतलब यहाँ पर उनका निधन हुआ था। वो निधन को निर्वाण बोलते हैं, निर्वाण की प्राप्ति जैन धर्म में बोला जाता है। तो वो जैसे एक बहुत बड़े महापुरुष और महात्मा थे, तो उन्हें निर्वाण ही बोला जाता है। जिनका निधन होता है उन्हें निर्वाण प्राप्ति ही बोला जाता है। तो जो सबसे 23वें जो तीर्थकर थे, उनका यहाँ निर्वाण का प्राप्ति हुआ था, जिनका नाम था पारसनाथ। इसलिए ये जगह उन्हीं के नाम से बसाया गया है और फेमस हुआ है। और 24 तीर्थकर में से 20 तीर्थकरों ने 20 जो तीर्थकर थे इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्ति हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इससे डिटेल से कितने सारे प्रश्न बने। ये गिरिडीह जिला में है, ये पूछा गया था जेपीएससी का पीटी में, किस जिला में है, गिरिडीह जिला में है। उत्तरी सीमा में बड़ाकर नदी है, इससे भी पूछ सकता है प्रश्न, कौन सी नदी है, तो बड़ाकर नदी है। और सबसे ऊंची चोटी को समिट शिखर कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। जैन तीर्थ स्थल है। और 23वें तीर्थकर महावीर की यहाँ पे नहीं, महावीर पारसनाथ की यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इससे बहुत सारे प्रश्न इस तरह बनते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये थे भौगोलिक संरचना झारखंड के, जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से मैंने ये बताई हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।